सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। आज मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर का जो टॉपिक है वह रेंज है। तो रेंज किसे कहते हैं? तो किसी भी श्रेणी के जो हाईएस्ट वैल्यू हैं उसमें से लोवेस्ट वैल्यू को लेस करते हैं, तो जो वैल्यू आती हैं वो रेंज कहलाती हैं। जो अपकिरण यानी डिस्पर्सन का सबसे सरल मेथड है, जिसको रेंज मीन्स विस्तार, जिसका फॉर्मूला है रेंज बराबर L माइनस एल एस, यानी उस श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य, यानी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। जबकि अपन गुणांक की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यानी इसका जो अपन रेंज निकालेंगे इसका सापेक्ष मान होता है विस्तार गुणांक। तो विस्तार गुणांक का जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यानी कि जो कोफिशिएंट निकालेंगे उसमें से प्लस वाली वैल्यू का भाग देंगे तो वो कोफिशिएंट में आ जाता है, यानी इसको तुलना करने के लिए अपन ज्ञात करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला दे रखा है। एक कंपनी के शेयर मूल्य सोमवार से शनिवार तक इस प्रकार थे, यानी सोमवार से शनिवार तक के शेयर के प्राइस दे रखे हैं। अपन को क्या निकालना है? रेंज निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था रेंज का? L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम वैल्यू। अधिकतम वैल्यू कितनी है? 200, 210, 208, 160, 220, 250। तो सबसे अधिक वैल्यू कितनी है? 250। तो L मीन्स हो जाएगा 250। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू 160, यानी 160। तो रेंज निकलेगी आपकी, जो निकलेगी वो आपकी निकल जाएगी रेंज 250 माइनस 160। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 90। ये क्या आ जाएगी आपकी R। लेकिन अपन क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालनी है इसमें। तो कोफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस डिवाइडेड L प्लस एस। तो प्लस करें माइनस करेंगे तो इसमें 250 माइनस 160 और 250 प्लस 160, तो 90 आ जाएंगे और इसका 410 आ जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट में मान आ जाएगा 0.22। तो ये था अपना फॉर्मूला और ये थी इंडिविजुअल सीरीज़। आगे बात करते हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज़ हैं क्योंकि इसमें वर्गांतराल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। तो सबसे पहले आपका पास फॉर्मूला वही है L माइनस एस, और अगर कोफिशिएंट में निकालेंगे तो इसको L प्लस एस हो जाएगा, तो कोफिशिएंट में मान आ जाएगा। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अधिकतम है। तो इसमें दो तरह के फॉर्मूले हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में, या तो अधिकतम सीरीज़ ले लीजिए L2 में से, या फिर इसका मिड वैल्यू निकाल ले पहले और उसमें अधिकतम और न्यूनतम ले लीजिए। तो इसमें जो अधिकतम ले रखा है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया? एक्सक्लूसिव सीरीज़ को इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में यानी अपवर्ड सीरीज़ में चेंज किया है। उसके बाद अपन अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन अधिकतम जो इसको समावेशी में चेंज करेंगे। तो आपको पता है दोनों में एक का अंतर है, L1 में से लेस करेंगे, L2 में ऐड करेंगे, तो जो वो होगी वो अपवर्ड श्रेणी में चेंज हो जाएगी। तो जो हो जाएगी वो 20 माइनस फर्स्ट आएगी तो 29.5 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 29.5 माइनस 39.5। ऐसे अपन को इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद जब चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 69.5 और ये हो जाएगी आपकी 19.5। तो अधिकतम वैल्यू कितनी हो गई? ये, जिसको अपन L से परिभाषित करेंगे। ये न्यूनतम वैल्यू हो गई, इसको अपन किसे करेंगे? S से। तो फॉर्मूला आ जाएगा, अगर रेंज निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो प्लस S माइनस L कर देंगे, जो कि यहाँ पर कर रखा है। तो आपका 0.562 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको विस्तार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेंज ही पूछा है। बात करेंगे इनको न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम से मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें डायरेक्ट साफ साफ दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू, यानी L मीन्स 120, और आपको
गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखा है 0.5, यानी कि आपको क्या करना है, एस मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी सबसे कम वैल्यू को अपन देखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये होता है, यानी L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो आपको किसका L का मान दिया हो रखा है और कोफिशिएंट ऑफ इसका मान दे रखा है। तो अपन फॉर्मूले में मान रखेंगे, तो 0.5 बराबर 120 माइनस एस और 120 प्लस एस। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिवाइड करके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा, तो एस का मान कितना आ जाएगा आपका 40। तो यहाँ एस का मान आएगा जो आ जाएगा 40 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोफिशिएंट का मान दे रखा है। तो आपको इस सबसे कम वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। अब जो सेकंड है डिस्पर्सन में, वो है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जिस श्रेणी में Q3 और माइनस Q1 निकालेंगे, तो जो अंतर होता है इनका वो IQR कहलाता है, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं। तो इसकी गणना में क्या होता है, पहले तो उसमें जो रेंज था उसमें आप फ्रीक्वेंसी को यानी बारंबारता को इसमें ध्यान नहीं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं था, ना ही इन पे था। इनमें तो डिस्क्रीट सीरीज में आते नहीं हैं, जबकि इसमें क्या करेंगे अपन एफ को भी ध्यान में रखेंगे। तो इनकी वैल्यू जो क्यू निकालेंगे क्यू, तो वो क्या होगा, वो मध्यरेखा की तरह अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मध्यरेखा में क्या था, आरोही अवरोही क्रम में जमाएंगे, तो इनको आरोही अवरोही क्रम में जमा दिया। उसके बाद जो वैल्यू हैं तो वहाँ पहले निकालते थे m, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे Q1 और Q3, जबकि प्रोसेस है मध्यरेखा की तरह होगा। तो Q1 का फॉर्मूला है वैल्यू n+1/4, 2 की जगह क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल है तो 4 आ जाएगा, अपॉन जो भी आइटम वैल्यू आएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो n मीन्स कितने हैं, 15 हैं, तो n का मान 15/4, तो कौन सा फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ में कितने 55, तो यहाँ पे Q1 55 आ जाएगा। ये कौन सी सीरीज़ है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, इसमें ओनली x का मूल्य दिया होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। उसके बाद Q3 क्या होगा, तो Q3 का जो फॉर्मूला है आपका वो है n+1/4, ठीक है। तो 3 का मान ये 3, n मीन्स 15 आपको दे रखा है, 15 + 1 / 4, तो जो वैल्यू आएगी आइटम 12वां आइटम आएगा, यानी 12वें का वैल्यू 82 है, तो 82 आ जाएगा। अब फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे, जो फॉर्मूला था इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR बराबर Q3 माइनस Q1, तो 82 माइनस 55 बराबर 27। तो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आएगा इंडिविजुअल सीरीज में वो आ जाएगा 27। अब इसमें क्या दे रहा है, इसमें भी आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। तो कौन सी सीरीज दे रखी है आपको, ये सीरीज दे रखी है आपको कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले आपको सी, जब मध्यरेखा की तरह ज्ञात करेंगे तो इसका CF ज्ञात करेंगे, संचयी वार्यवारता। उसके बाद अपन वर्ग फाइनल करेंगे, वर्ग फाइनल करने के बाद अपन को ये वैल्यू Q1 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और Q3 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जो Q1 निकालेंगे वो होगा L1 प्लस स्मॉल q माइनस C/F इंटू आई। मध्यरेखा में क्या होता था, ये स्मॉल m होता था, इसमें क्या होगा, स्मॉल q होगा। तो जो स्मॉल q होगा, तो जो फॉर्मूला है वो q कैसे निकालेंगे, स्मॉल q होगा n/4, और Q3 कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे Q3 निकालने के लिए आपके पास स्मॉल Q3 निकालने के बाद आपके पास आएगा n कोष्टक में 3/4, जब क्वार्टाइल चतुर्थक हैं तो ये 4, तो इसे स्मॉल q आ जाएगा। जब ये आ जाएगा उसके बाद जब वर्क फाइनल हो जाएगा तो कैपिटल Q आ जाएगा, तो L1 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 बराबर 1 + Q1 - C
सी मीन्स जिस वर्ग में आएगा उसका ऊपर वाली वैल्यू अपॉन एफ इंटू आई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा और जब अपन मान रखेंगे तो Q1 का मान आ जाएगा 16.75, इसी तरह Q3 का मान आ जाएगा आपका 30.36 और अपन निकालेंगे IQR तो 19.31 आपका आंसर आ जाएगा। आपका परसेंटाइल रेंज होगा, वो जो वैल्यू होगी वो परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10, यानी कि जो वैल्यू आएगी उस श्रेणी की वो 80% वैल्यू होगी। और जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा परसेंटाइल रेंज बराबर P90 माइनस P10। तो ये दे रखा है आपको कंटिन्यूस यानी सतत श्रेणी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 40। ये कौन सी सीरीज़ का है? इंक्लूसिव सीरीज़ का है। अपन को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करना है तो इन दोनों में एक का अंतर है 10 और 11, 20 और 21। एक का अंतर, एक को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। L1 में तो लेस करेंगे, L2 में ऐड करेंगे तो 0.5 माइनस 9.5, इसमें से लेस करेंगे नहीं ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। 10.5 से 20.5 और इसके बाद 21.5 से ऐसे अपन को इसको चेंज कर लेना है और उसके बाद वही परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। तो इस सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करेंगे? P10 ज्ञात करेंगे। तो P10 का फॉर्मूला क्या हो रहेगा आपका? P10 का फॉर्मूला रहेगा 10 अपॉन n अपॉन 100। जब परसेंटाइल की बात करेंगे तो 100 हो जाएगा। और जब P19 ज्ञात करेंगे अपन तो सबसे पहले आपके पास 19 प्लस n अपॉन 100, उसके बाद आपके कैपिटल लेटर P और P90 आ जाएंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपके आंसर इस प्रकार होंगे। थैंक यू।